हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसे कि होली पास आ रही है तो आप सभी को हैप्पी होली। फर्स्ट ऑफ ऑल होली पास आ रही है तो उसी के लिए कुछ क्राफ्ट्स बनाए हैं जो होली डेकोरेशन में बहुत काम आएंगे। और आजकल होली पे ट्रेंड भी हो गया है कि बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करना है, गेट टुगेदर पार्टी होनी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे क्राफ्ट बनाए हैं, DIY बनाए हैं जो आपको होप सो पसंद आएंगे। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और फिर कलरफुल पेपर लिए हैं और जो हमने स्क्वायर शेप में कट किया था उसको हम इस पेपर से कवर कर लेंगे। मैंने 9 स्क्वायर कट किए थे तो जितने भी हैं उनको अलग अलग कलर से हम कवर कर लेंगे। मैंने 5 कलर लिए हैं, वही मेरे पास अवेलेबल थे और मैं 5 ही लेके आई थी। तो मैं 5 को जैसे भी होगा, किसी में 2 किसी में 1, उस तरीके से कवर कर लेंगे। सभी को कवर कर लिया है। अब इसके बाद इसी पेपर से, जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, पतली पतली स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे। और ये स्ट्रिप्स हम कट कर रहे हैं जो ये कार्डबोर्ड हमने रेडी किए हैं, इसके जो कॉर्नर हैं उसको कवर करने के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फेविकॉल पेपर पे बहुत अच्छा वर्क करता है, अच्छे से पेस्ट हो जाता है और आई थिंक ये हर जगह अवेलेबल भी होता है। तो इसको मैंने जो स्ट्रिप मैंने कट की है तो उसको भी मैंने सभी स्क्वायर्स पे पेस्ट कर लिया है अच्छे से, चारों कॉर्नर पे। और अब मेरे पास ये ग्लिटर शीट अवेलेबल थी जो कि मैंने पहले क्राफ्ट में यूज़ करी थी, उसका बचा हुआ हिस्सा था, क्योंकि मुझे इसमें अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स निकालने हैं। हैप्पी होली हमें लिखना है तो उसी के अकॉर्डिंग 9 लेटर्स निकालने हैं। तो मेरे को जहाँ भी इस पर जगह मिली वहाँ पे मैंने इन सभी लेटर्स को ड्रॉ कर लिया है और फिर सीजर की हेल्प से सभी को कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद ये प्रॉपर शेप में आ गए हैं और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं, क्योंकि वो भी मैंने डिफरेंट कलर की ग्लिटर शीट पे ही कट किए हैं। और अब हम इन सभी को जो हमने स्क्वायर कट किए थे उनके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। फेविकॉल का ही यूज़ कर रहे हैं और सभी के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और ये इतना कलरफुल लग रहा है क्योंकि हम होली थीम है, होली पे बना रहे हैं तो कलरफुल होना ही चाहिए। अब ये मैंने काइट पेपर लिया है क्योंकि इसके नीचे हमें हैंगिंग लगानी है। तो इस पेपर को मैं फोल्ड कर लूँगी, कई बार इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर बीच में से फोल्ड करते हुए इसको हम कट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसमें कट लगा लेंगे और फिर बीच से दोबारा से कट कर लेंगे और इसको हम स्टेपलर कर लेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं, पर स्टेपलर थोड़ा सा ईजी था तो मैंने स्टेपलर किया। तो मैंने बाकी सब भी रेडी कर लिए हैं। अब एक एक स्क्वायर पे हम तीनों साइड, इसके तीनों कॉर्नर पे हम इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे भी जल्दी पेस्ट हो जाता है और थोड़ा सा ये था कि इसमें क्विक पेस्ट हो जाएगा और फेविकॉल में थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। अब मैंने सिंपल, मेरे पास ये गोटा पट्टी लेस अवेलेबल थी, पुरानी है, ये किसी कपड़े से निकली थी तो मेरे पास अवेलेबल थी तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल सेंटर में इसमें निशान लगा लिया है। सेंटर से क्या होता है कि एक मेज़रमेंट हो जाता है कि आपको जो भी आप लगा रहे हैं, किसी भी तरीके का शेप हो, तो आपको कहाँ कहाँ इसको पेस्ट करना है। तो मैंने 2 बनाए हैं, एक पे मैंने हैप्पी लिखा है, दूसरे पे मैंने होली लिखा है। तो फाइनली हमारा होली वंदनवार तो रेडी हो गया है, पर जब इसको होली पे हम डेकोरेट करेंगे तब पता लगेगा कैसा लगेगा ये। तो नेक्स्ट हमारा जो DIY है उसके लिए मैंने A4 साइज़ के 2 पेपर लिए हैं। तो मैं इससे पिचकारी बनाऊंगी और इस पिचकारी का आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप अगर होली पे जैसे हम गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, हमें मिठाई भिजवानी होती है, चॉकलेट्स भिजवानी होती हैं, तो आप गिफ्ट पैकिंग के लिए भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने A4 साइज़ का पेपर लिया है और उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया है क्योंकि हमें पूरा यूज़ नहीं करना है। जितने में एक रोल बन जाए बस उतना ही हमें पेपर चाहिए। तो उस पेपर से हम रोल बना लेंगे और अब हम पिचकारी का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको रेडी करते हैं। उसके लिए मैं ग्लिटर शीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, पर ग्लिटर से थोड़ा सा ही अलग लगेगा, इसलिए मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। मैंने ग्लिटर पेपर को राउंड कट कर लिया है, सर्कल में कट कर लिया है और अब इससे हम एक कोन बना लेंगे। कोन को अच्छे से बना के पेस्ट कर लेंगे जहाँ पे उसका ओपन वाला पार्ट होगा। और आप चाहें तो उसमें छोटा सा स्टेपलर पिन भी लगा सकते हैं, वो दिखेगा नहीं और ये वहीं पे रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो मैं इसको हम पिचकारी के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो मैं फेवी बॉन्ड का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और फेवी बॉन्ड से इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे इस कोन को पिचकारी के ऊपर। अब इसको हम रेडी कर लेते हैं, डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं गोटा पट्टी का यूज़ कर रही हूँ। गोटा पट्टी को हम इसके ऊपर राउंड राउंड लपेट लेंगे पूरी पिचकारी के ऊपर और जब बिल्कुल लास्ट वाला एज आ जाएगा वहाँ पे हम ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे और फिर दोबारा से इसको अपोजिट साइड में हम दोबारा से इसको लपेटना शुरू करेंगे, जिससे एक दूसरे को ओवरलैप करेगी और बहुत सुंदर लगेगी ये पिचकारी। तो फाइनली वैसे भी कलरफुल रंगों का त्यौहार है और सब बहुत एक्साइटेड होते हैं होली खेलने, और बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। तो ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये क्राफ्ट। अब इसका हम जो बैक साइड वाला पोर्शन है उसको रेडी कर लेते हैं। ग्लिटर शीट से ही मैं एक सर्कल कट कर रही हूँ और सर्कल के बिल्कुल सेंटर में हम एक और होल बना लेंगे।
होल बनाने से आप समझ ही गए होंगे कि हमें पिचकारी का जो बैक वाला पोर्शन होता है तो उसका हमें हैंडल बनाना है जिससे पुश कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ और स्ट्रॉ को कवर करने के लिए मैं पेपर टेप का यूज़ कर रही हूँ। पर ये पेपर टेप इस प्लास्टिक के स्ट्रॉ पे नहीं पेस्ट हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इस पर ग्लू गन यूज़ किया और फिर इसको अच्छे से इसके पूरे ऊपर पेस्ट कर लिया है। हाँ, पर इसको आप पेपर के ऊपर पेस्ट करोगे तो ये ईजिली पेस्ट हो जाती है और ये लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। छोटी टेप होती है और 5 रुपीज़ की आ जाती है। अब हम एक साइड पे ग्लिटर शीट का ही छोटा सा रोल बना के लगा देंगे जिससे कि जो हैंडल है पिचकारी से बाहर ना आए। अब हम इस हैंडल को पिचकारी के बैक साइड पे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। ग्लू गन लगाने के बाद इस जो सर्कल है इसको हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके बैक साइड के ऊपर हैंडल लगाने की बारी आती है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक पॉम पॉम का यूज़ कर रही हूँ। अब पिचकारी को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, तो मैंने हाफ कट पर्ल बीड्स लिए हैं और इस पूरी पिचकारी के ऊपर 1 बाय 1 करके अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब होली है, डेकोरेशन की बात हो रही है, तो क्यों ना इसको भी बहुत अच्छे से रेडी किया जाए, इसीलिए मैंने इसमें पर्ल्स का यूज़ किया है। अब एक छोटा सा डेमो मैंने दिखाया है कि आप चाहें तो गोटा पट्टी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेपर स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो ये पेपर टेप है इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी पिचकारी पे मैंने सिंपल पेपर टेप का यूज़ किया है और जो पीछे वाला हैंडल है उसको थोड़ा सा डिफरेंट शेप में दिखाया है, तो ये भी बहुत सुंदर पिचकारी लग रही है। तो इस तरीके से हमने 2 पिचकारी रेडी कर ली हैं और दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हैं। डेकोरेशन के काम में आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, तो बहुत सुंदर लगेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो उसके लिए मैंने अपने सिस्टम का यूज़ किया है और वर्ड में जाकर सिंपली कुछ नहीं, एक वर्ड ब्लैंक शीट ली और उसके ऊपर मैंने जगह जगह सर्कल ड्रॉ कर लिए, सर्कल वाली शेप लेके, और फिर फाइनली इनका प्रिंट निकाल लिया। मैंने 6 प्रिंट निकाले हैं, पर यहाँ पे मैं आपको 2 ही बना के दिखाऊंगी। 6 में जब फाइनल डेकोरेशन हम करेंगे होली की, तब वहाँ पे मैं इन सब का यूज़ करूँगी। तो मैंने इन सर्कल को अलग अलग कलर से फिल कर लिया है और सिंपल मैं स्केच पेन का यूज़ कर रही हूँ। सभी को मैंने फिल कर लिया है। अब जो इसके कॉर्नर हैं उनको भी हम स्केच पेन से थोड़ा सा, ताकि वो खाली ना लगे, जो इसके कॉर्नर हैं तो उनको भी हम कवर कर लेंगे, फिल कर लेंगे। वैसे मैंने इसको चारों तरफ से कर लिया है, पर आप इसको 2 साइड से ही करना, क्योंकि चारों जो लास्ट वाला साइड है उसको हमें पेस्ट करना। इस DIY में मुझे झालर भी लगानी है इसमें, तो मैंने उसके लिए सीज़र ऑर्डर की थी। मेरे पास पुरानी सीज़र भी पड़ी थी, पर वो गिर के टूट गई थी, तो ख़राब होने के बाद फिर मुझे लगा कि नई ऑर्डर करनी चाहिए। तो मैंने पहले मार्केट में भी पता किया था, पर मैं मीशो पे गई तो मुझे वहाँ पे ये अच्छी डील मिल गई। तो मुझे 6 सीज़र मिली हैं, ये अप्रॉक्स 154 की। अगर आप मार्केट से इसको लेंगे तो ये 100 की एक मिलती है। तो ये 6 सीज़र आई हैं और ये सभी बहुत अच्छी हैं, बहुत कलरफुल भी लग रही हैं। अब जैसे कि हम होली डेकोर बना रहे हैं, तो उसमें अगर हमने सीज़र ऑर्डर किए तो वो भी बहुत रंगीन सी आई हैं, बहुत कलरफुल सी आई हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं देखने में, और इसमें 6 शेप हैं। तो सभी को एक बार 1 बाय 1 करके हम ट्राई करके देख लेते हैं कि ये कैसा कट कर रही हैं। तो मैंने एक पेपर लिया है और सिंपली इसका हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी इसके शेप हैं, जो भी इसमें दिखाया हुआ है, उसी शेप से वो कट होता है। तो मैंने पेपर लिया है और उस पर सभी सीज़र का हम 1 बाय 1 करके यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो अगर 6 में 100 के लेती तो 600 हो जाते, पर मीशो पे मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई है। तो मैं जो भी जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो फाइनली आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब जो मुझे झालर लगानी है, तो उसके लिए मैंने काइट पेपर लिया है और उसको जो मैंने ये शेप कटर हम इसको बोल सकते हैं, उस सीज़र से कट कर लिया है और एक साइड पे इसमें स्टेपलर लगा लिया है। 5 कलर है मेरे पास और मैं 5 को इसी तरीके से झालर बना लूँगी और फिर इसके ऊपर एक साइड पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके आप इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और पेस्ट करने के बाद जो इसके कॉर्नर हैं, दोनों साइड के जो कॉर्नर हैं, वहाँ पे हम फेविकॉल लगाएंगे और दूसरे वाले इससे हम इसको पेस्ट कर देंगे अच्छे से। तो फाइनली ये हमारा एक और डेकोर रेडी हो गया है। तो मैंने फाइनली इसको वॉल पे लगाने के लिए रेडी किया, तो मैंने डबल टेप का यूज़ किया है, एक सिंगल टेप लगाई और इसको मैंने वॉल पे लगाया। ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट DIY है कि जब मेरे भतीजे हैं तो उनको लगा, बुआ जी आप सब कुछ अपना अपना बना रहे हो, कुछ हमारे लिए भी बनाओ। तो उन्होंने जस्ट फ्रूटी पी थी, तो मुझे आया क्यों ना इसके लिए पिचकारी बनाते हैं। तो पिचकारी के लिए मैंने खाली फ्रूटी की बॉटल ली है और ये स्प्रे नोजल लिया है। ये हर घर में अवेलेबल है, क्योंकि सैनिटाइजर की बॉटल आती है या हम कॉलिन यूज़ करते हैं, सब में स्प्रे आता है। अब इस बॉटल के ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे की साइड पे हम एक होल कर लेंगे। तो मैं पेचकस को थोड़ा सा गर्म करके उससे मैंने होल कर लिया है। और अब जो ये हमने स्प्रे लिया था, स्प्रे नोज़ल लिया था, इसके ऊपर हम ग्लू गन से अच्छा खासा ग्लू लगाएंगे और इसको बॉटल के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट जिस तरफ होल है उधर की तरफ ही हमें इसको यूज़ करना है। और जो इसका स्ट्रॉ है, जो हमने होल किया था,
उसके अंदर इंसर्ट करके इसको हम ग्लू गन से फिल कर लेंगे, जिससे कि एक तो ये लीक नहीं होगा और जो स्प्रे है उस बॉटल के साथ अटैच हो जाएगा जो पाइप है। अब इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने इसमें पानी भरा, तो पहले मैंने ही चलाया और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और जो मेरा छोटे वाला भतीजा है वो तो बहुत छोटा है, वो इसको चला भी नहीं पा रहा था, पर हाँ इसको देख के बड़ा खुश हो रहा था। दोनों बच्चे ने थैंक्स किया, बहुत इन्जॉय किया। और इस DIY को आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और बच्चे बहुत खुश होंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। दोनों हैप्पी थे, तो जब हम किसी को खुश देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो अब नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट DIY में हम रंगों को रखने के लिए छोटी छोटी बाल्टी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये पेपर कप लिए हैं और पेपर कप में मैंने 4 लिए हैं और हम 2 अलग अलग तरीके के बनाएंगे। तो पहले 2 जो मैं ले रही हूँ उसमें मैंने जो पेपर कप के ऊपर आपने देखा होगा उसको फोल्ड का जो निशान होता है, तो उसको हम अलग निकाल लेंगे, कट कर लेंगे। अब इसको रंगने की बारी आती है, क्योंकि तब से हम रंगों की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने वाइट कलर लिया है, वाइट कलर के से इसको पेंट कर लिया है और फिर जिस भी कलर से आप इसको पेंट करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने इसके ऊपर का जो फोल्ड वाला पार्ट था वो कट किया था, उसको हम छोटा सा शेप में कट कर लेंगे और जो हमने ग्लास लिया है जिससे कट किया था उसके ऊपर बाल्टी की शेप में, जो बाल्टी का हैंडल होता है उसकी शेप में हम इसको कट कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इस बाल्टी को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, कलर से हम इसमें डॉट 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 लगा रहे हैं। आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर मुझे इसको सिंपल रखना था तो सिंपल में मैंने इसमें डॉट डॉट का यूज़ किया। अब हम नेक्स्ट बाल्टी बनाते हैं। नेक्स्ट के लिए जो हमने ग्लास जिसके ऊपर से हमने फोल्ड वाला पार्ट कट नहीं किया था उसको लेते हैं। अब मैंने पेपर लिया है और रेड कलर का पेपर लिया है, मैंने येलो कलर का भी लिया था येलो का यूज़ करने के लिए येलो के ऊपर। तो वो पता नहीं है, मुझे दिख नहीं रहा है। एक तो मेरे घर में सारी चीज़ें जो हैं सबके पैर हैं, जब मुझे ज़रूरत होती है सब कहीं ना कहीं छिप जाती हैं या कहीं इधर उधर हो जाती हैं। खैर कोई नहीं, हम इसके ऊपर रेड पेपर का ही यूज़ करेंगे। और रेड पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया है और पेस्ट कर लिया है बीच से। अब इसको भी हम बाल्टी के हैंडल की तरह इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। और अब इसको हम गोटा पट्टी लेस है उससे हम डेकोरेट करते हैं। और मैंने एक और लेस ली है बीच में इसमें लगाने के लिए, तो ये सिपियों वाली मेरे पास लेस अवेलेबल है। इसको भी हम इसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। इसको हम राउंड राउंड पेस्ट कर लेंगे। और इसी तरीके से मैंने दोनों ग्लास जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। बाल्टी का शेप आ गया है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। अब इसमें से 2 बाल्टी तो मैं यूज़ करूँगी जो हमें दीदी को होली गिफ्ट भिजवाना है उसके लिए, और 2 बाल्टी को जो हम होली डेकोरेशन करेंगे उसमें यूज़ करूँगी। तो मैंने फाइनली इसमें गुलाल को भरा और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये गुलाल भी मैंने खुद बनाया है। तो नेक्स्ट DIY में हम वही देखेंगे कि हमें गुलाल कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक गुलाल। और ये गुलाल हम लड्डू गोपाल के लिए हर साल बनाते हैं और इसमें हमने बिल्कुल सिंपल चीज़ें यूज़ की हैं। जैसे अगर ग्रीन कलर हमें बनाना है तो मैंने पालक का यूज़ किया है और पालक को हमने कच्चा ही लिया है, इसको बॉयल नहीं किया है। इसको हमने मिक्सी में रख के इसको हम पीस लेंगे और पीसने के बाद इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद जो भी इसका ग्रीन कलर का पानी होगा उसका हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट कलर के लिए हम बीट रूट का यूज़ करेंगे और बीट रूट को मैंने लिया है, उसको अच्छे से धो के और उसको छीलने के बाद छोटे छोटे उसमें कट कर लिए हैं और सेम प्रोसेस के साथ इसको भी पीस लेंगे और पीसने के बाद इसका जो पानी हम निकलेगा उसको हम कलर के लिए यूज़ करेंगे। अब हमें 2 कलर और बनाने हैं, तो उसके लिए मैं पूजा में जो सिंदूर का यूज़ हम करते हैं उसका यूज़ कर रही हूँ और येलो के लिए मैं हल्दी का यूज़ कर रही हूँ। दोनों को अलग अलग बॉल में हम रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाएंगे। पानी मिला के बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट में कॉर्नफ्लावर आता है, तो मैं कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। पर आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो अरारोट आता है मार्केट में वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं चारों में इसमें डाल दूंगी और फिर इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा ये जम जाएगा, थिक होगा ये, पर हम इसको ना ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ज़्यादा इसको हम टाइट करेंगे। सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछा दी है जिससे कि ये नीचे ना लगे। और सभी को 1 बाय 1 करके जो भी हमने चारों ये घोले हैं इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड करने के बाद इसको हम धूप में सुखाएंगे और अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से ये सूख जाए। और सूखने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हम इसको पीस सकते हैं, छान सकते हैं। तो अभी अच्छे से सूख गया है, तो अब हम इसको छान लेंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर फिर भी इसको आपको छानना पड़ेगा और छानने के लिए बिल्कुल बारीक छलनी इसकी यूज़ करनी है। तो 1 बाय 1 करके हमें जो भी हमने कलर ये बनाए हैं इनको हम अच्छे से छान लेंगे। इनका कलर बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये लाइट कलर है, पर आप देखेंगे जैसे ही आप ऑर्गेनिक गुलाल मार्केट से खरीदते हैं तो उसका भी थोड़ा लाइट कलर ही होता है। तो इसमें केमिकल नहीं है, आप केमिकल से तो आप कितना भी डार्क बना सकते हैं। ये ऑर्गेनिक कलर है, ये स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अब बारी आती है कि इस गुलाल
गुलाल में खुशबू कैसे आए। तो मैं टेल्कम पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप इत्र का भी यूज़ कर सकते हैं, आप एसेंशियल ऑयल आता है जो अलग अलग फ्लेवर्स में फ्रैग्रेंस में अवेलेबल होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेल्कम पाउडर का यूज़ किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली ये हमारा गुलाल रेडी है। और ये सभी क्राफ्ट्स हमने 1 बाय 1 करके बनाए। ये बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और कलर भी इनका बहुत सुंदर आया है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को और जो भी आपके घर गेस्ट आए जिसके साथ आप होली मना रहे हैं, आप इन गुलाल का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बहुत सुंदर भी हैं और आप घर में बहुत चीप प्राइस में इसको आप बना सकते हैं। तो गाइज, जितने भी हमने DIY बनाए हैं डेकोरेशन के लिए, आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी जो पार्टीज़ हैं उसको और कलरफुल बनाइएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सबसे बेहतर लगा। और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सेफ होली खेलना, एंजॉय करना। बच्चे लोग आप भी एंजॉय करना। थैंक यू।